जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल पुष्टि हृदय में स्वागत है। 84 वैष्णव वार्ता की इस कड़ी में अगली वार्ता है दो भाइयों की, जिनके नाम है आनंद दास जी और विश्वंभर दास जी। इनका जन्म प्रयाग में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। कहते हैं लीला में ये कुमारिका की सखी है। आनंद दास जी का नाम नागरी है और विश्वंभर दास जी का नाम मल्लिका है। इन दोनों ही भाइयों का बाल्यकाल से ही संसार के प्रति कोई मोह नहीं था। माता पिता ने कई प्रयत्न किए जिससे दोनों भाई सांसारिक कार्यों में संलग्न हो सके, परंतु उनके प्रयत्न विफल ही होते थे। माता पिता ने आनंद दास जी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु विवाह के एक दिन पूर्व ही आनंद दास जी और विश्वंभर दास जी दोनों ही भाई घर और गांव को छोड़कर चित्रकूट आकर निवास करने लगे। जब माता पिता को इसका ज्ञान हुआ तब वे उनके पास आए और उन्हें वचन दिया कि अब से हम किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालेंगे। इन दोनों भाई को प्रभु की कथा सुनने में बड़ा आनंद मिलता था। एक बार यमुना जी के घाट पर भगवत कथा सुनते हुए दोनों को प्रभु के विरह का ऐसा अनुभव हुआ कि दोनों ही भाई वहीं मूर्छित हो गए और रात्रि तक मूर्छा अवस्था में ही रहे। कहते हैं उसी समय ठाकुर जी ने आचार्य श्री को स्वप्न में आज्ञा करी कि यमुना जी के घाट पर दो क्षत्रिय बालक मेरे वियोग में मूर्छित हो गए हैं, तो आप वहां पधारकर उन दोनों को अंगीकार करिए, नहीं तो कुछ समय के पश्चात दोनों की देह छूट जाएगी। तब आचार्य श्री महाप्रभु जी कृष्णदास मेघन और अन्य वैष्णवों को लेकर यमुना जी के किनारे पर पहुँचे। आचार्य श्री को वहाँ यमुना जी में नाव तो दिखाई दी, किंतु वहाँ कोई नाविक नहीं दिखाई दिया। तब आचार्य श्री ने अपने साथ आए एक वैष्णव को ही नाव चलाने की आज्ञा दी। तब आचार्य श्री ने वहां पहुंचकर दोनों भाइयों पर वेद मंत्र द्वारा जल छिड़का और उनकी मूर्छा दूर हुई। दोनों ही भाइयों ने उठकर आचार्य श्री को प्रणाम किया और आचार्य श्री उन्हें अपने साथ ले आए। अगले दिन दोनों ही भाइयों को आचार्य श्री ने अपने पास बुलाया और कहा कि शुद्ध स्नान कर कर आओ। जब वे दोनों भाई स्नान कर कर आचार्य श्री के समक्ष उपस्थित हुए, तब आचार्य श्री ने उन्हें ब्रह्म संबंध दिया और प्रभु की सेवा और सत्संग की आज्ञा करी। आचार्य श्री ने उन्हें संन्यास निर्णय ग्रंथ सुनाया और नवनीत प्रिय जी का प्रसादी वस्त्र देते हुए सेवा की आज्ञा की और कहा कि इस वस्त्र को घर ले जाकर इसकी सेवा करो, तुम्हारा मन सदा ही ठाकुर जी की लीला में मग्न रहेगा। वे दोनों भाई अपने घर आ गए और ठाकुर जी की सेवा चित्त मन से करने लगे। ठाकुर जी हेतु नित्य नई सामग्री सिद्ध करते और महाप्रसाद लेते और सदैव ही ठाकुर जी की लीलाओं का गुणगान करते रहते। एक अन्य प्रसंग के अनुसार कहा जाता है कि ये दोनों ही भाई बैठकर भगवत वार्ता किया करते थे। कभी कभी वार्ता सुनते वक्त दोनों में से यदि किसी एक को भी निद्रा आ जाए तब ठाकुर जी हुंकारी भरते थे। जब एक दिन आनंद दास जी ने विश्वंभर दास जी से पूछा कि तुम वार्ता में कुछ समझे या नहीं, तब विश्वंभर दास जी ने कहा कि मैंने तो यह वार्ता केवल यहीं तक सुनी है, उसके बाद तो मुझे निद्रा आ गई। तब आनंद दास जी ने कहा कि तब हुंकारी कौन दे रहा था? तब विश्वंभर दास जी ने कहा कि मैं तो निद्रा में था, मुझे कैसे ज्ञात होगा? दोनों ही भाई आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी की ओर देखने लगे। तब दोनों को आभास हुआ कि जरूर ठाकुर जी ने ही हुंकारी भरी है। तब दोनों ही भाई प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आचार्य श्री महाप्रभु जी की कृपा से ठाकुर जी हमारी वार्ता सुन रहे हैं। ऐसे परम भगवदीय और आचार्य श्री महाप्रभु जी के कृपा पात्र आनंद दास जी और विश्वंभर दास जी को हमारा वंदन है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।